सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। बाराबंकी जनपद के थाना लोनी कटरा के गांव हाथी का पुरवा मजरा नरा कबूलपुर निवासिनी राम प्यारी पत्नी सालिक राम, यह दोनों अपने परिवार के साथ इधर उधर भटक रही हैं। वह मुख्यमंत्री से लेकर बाराबंकी के पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र भेजकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा चुकी है। कहीं भी उसकी फरियाद पर विचार नहीं किया गया। उधर उसी के गांव के निवासी शिवराम पुत्र लाल बहादुर शिवम व शुभम पुत्र गण शिवराम और धीरज यादव पुत्र रामचंद्र यादव की ओर जान से मार देने की बात कही जा रही है। पीड़ित महिला की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, महिला आयोग, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी और क्षेत्र अधिकार हैदरगढ़ को भेजे गए शिकायत पत्र के अनुसार उसके मामले में सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सभी पेड़ काटने का धंधा करते हैं। शिकायत करने के अनुसार 17 जुलाई को उसे व उसके परिवार के लोगों के आरोपियों ने बांका कुल्हाड़ी के साथ जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला को गांव में नहीं रहने देने की भी धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्त्री के अनुसार आरोपियों ने उसे 1 वर्ष पहले भी बुरी तरह से उसे व उसके पति को मारा था। उस घटना में वह और उसके पति बुरी तरह से घायल हो गए, हड्डियां भी टूट गई। इस मारपीट को रिपोर्ट में एनसीआर तो स्थानीय थाना लोनी कटरा में दर्ज कर ली गई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला का अब लोनी कटरा थाने की पुलिस से विश्वास उठ गया है। उनके अनुसार वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटक रही है। उसके विरोधी उसके व उसके परिवार के लोगों की हत्या कर सकते हैं। पीड़िता के अनुसार सभी आरोपियों का स्थानीय थाने में उठना बैठना रहता है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। परिचय बताओ। श्री सालिक राम हाथीपुरवा मेरा कबूलपुर के रहने वाले हैं हम। तो क्या हुआ आपके वहाँ? हमारे वहाँ सर शिवराम जो है झगड़ा करते, मारते, पीटते हैं, रहने नहीं देते हैं। ये कितने लोग हैं? ये परिवार के नहीं है हमारे कोई। तो अब कहाँ आए थे आज आप? हम घर से निकल के चले आए हैं, घर में रहने नहीं दे रहे हैं, जान को धमकी दे रहे हैं कि मार डालेंगे घर आएंगे तो। कुछ बाहरी लोग भी लगाए हैं हमारे पीछे, तो हम क्या करें? अपना जान बचा के अपना परिवार लेके भग आए हैं। रोड पे मार तो भटक रहे हैं इतने समय, बस कुछ भी नहीं हमारे पास है। कहीं शिकायत किया? शिकायत की है लोनी कटरा में थाना में। पुलिस ने कुछ किया? पुलिस ने बस यही बोलती है कि तुम्हारा मुकदमा लिख गया है, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, बस यही बोलती है और कुछ नहीं बोलती है। किसी को पकड़ा नहीं? किसी को नहीं। जब बोलते पुलिस बोलती है कि वो घर में नहीं है, भागे हैं, घर में है ही नहीं है। इससे पहले भी कुछ हुआ है? इसके पहले भी हुआ था। क्या हुआ था? पूरी बात बताइए। इसके पहले मारे थे हमको 28 अक्टूबर को। हाँ, मारे थे तो हमारी हड्डी टूट गई थी। मेरी बीवी को मारे थे, इसका सर फट गया था। कहाँ से मारे थे? बीवी को मारे थे वो बांका से, शिवराम। और तुमको? हमको मारे थे कुल्हाड़ी से, जो कुल्हाड़ी मेरे इस पे मार दिए थे। उल्टा करके मारे थे, सीधा करके नहीं मारे थे। वो मारे थे सीधा, लेकिन पता नहीं कैसे बचाने वाले ने हमको बचा दिया, वो हो गई उल्टा। हाँ, वो हमारी हड्डी टूट गई थी। कोई पुलिस ने कार्रवाई तब? हाँ, तब भी पुलिस ने कार्रवाई किए थे। तब भी किए थे, तब भी पुलिस कुछ आई नहीं घर। आए 10-12 रोज के बाद आए, जब सब कुछ शांति हो गया उसके बाद आए। नहीं, तुम्हारी तरफ से मुकदमा नहीं दर्ज किया गया? मुकदमा दर्ज किए, लेकिन बस वही मुकदमा दर्ज किए हैं। कहे लाठी डंडा डाले हैं। उसमें लाठी डंडा डाल दिया। हाँ। और डालने के बाद हमको लोगों को बोले कि आप लोग शांत बैठे, आपका सारा काम हो रहा है। इतनी जल्दी आदेश वहाँ से नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से आदेश नहीं कि उनको अरेस्ट करें, उनको लेके आए, वहाँ मारे पीटे, उनको खींच के अंदर करें। ऐसे आदेश सरकार के पास नहीं है। तो हम सोचे ठीक है साहब, अगर नहीं है तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर जब तक जेल हम जाएंगे, जब इनको खून एक आधा एक मार डालेंगे तभी जाएंगे। ये कौन कहता है? ये शिवराम बोलते हैं। शिवराम के लड़के। ये क्या करते हैं? ये लकड़ी कटाते हैं। लकड़ी कटाते हैं? लकड़ी कटाते हैं, नेतागिरी भी करते हैं। इनको पास बहुत वो करते हैं, इसलिए मेरी तरफ से गांव वाले कोई उनकी डर के मारे मेरी तरफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता कि मेरी तरफ कोई बोल दे कि इनके साथ गलत हुआ है। कितने दिन से प्रधान भी नहीं बोलते हैं। प्रधान क्या कहते हैं? यहाँ तक भी प्रधान भी नहीं बोलते हैं। प्रधान भी डरते हैं? हाँ, प्रधान भी डरते हैं। इतने बड़े तो दबंग है वो। अच्छा। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हमने शिकायत थाने में की, लोनी कटरा में। वो बाराबंकी गए थे अध्यक्ष के पास। आज कहाँ की है? अभी तो हम थाने में के तहसील गए थे हैदरगढ़। तो आज लखनऊ में कैसे टहल रहे हैं? लखनऊ में बस जब घर नहीं है, घर से बेघर हो गए, तब कहीं नहीं कहीं तो पेट पालेंगे ना अपना। भाई बच्चों को कैसे घर में जाने नहीं देते, रहने क्या देने। वो बोल रहे हैं कोई मिल जाएगा तो जान से मार देंगे, उसके बाद हम जेल जाएंगे बस। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में है 4-5 लोग हैं, लेकिन सब लोग उनसे डरते हैं।
कोई बोलना नहीं चाहता। इस बार जो लड़ाई तुम्हारी हुई कैसे स्टार्ट हुई? मेरे जो लड़ाई अब की बार स्टार्ट हुई है, मेरे यहाँ आए थे दामाद घर, मेरे मालूम में हम धान की बेड़ उनकी करवाए थे, जो धान नहीं होता लगाने वाला, रुपये करने वाला। वो बोले कि बिटिया बोली कि पापा बेड़ हमारी यहीं कर दो, हम जो है यहीं कुछ दिन रहेंगे। वो माँ जो 7 महीना की बच्चा है उसके पेट में, थोड़ा उसका उठने बैठने में, खाना पानी में हर चीज़ दिक्कत होता। भाई मेरी तो बेटी, हम तो घर से किधर इधर उधर करेंगे नहीं, तो उनकी बेड़ हमने करवा दिया। तो जब बेड़ उनके उखड़वाए मजदूर डाल के, लेबर डाल के बेड़ उखड़वा दिए, उसके बाद फ़ोन किए तो वो मेरे दामाद जो है, जो रेडीमेड दीवार नहीं होती उसकी बाउंड्री कराते हैं, ठेका उका लेते हैं। तो गंगागंज में जो है उसका ठेका लिए थे, तो वहीं उनकी साइड चल रही थी। और जो वहाँ से आए अपना लेबर उनके पास थे 3, मेरा लड़का मिला के 3 लेबर थे, मेरे दामाद थे, 4 लोग थे उनके साथ में। तो आए तो अपना शाम को ही 7-8 बजे आए, 7:30 बजे आए, नहाए, खाना खाए। खाना खाने के बाद में अपना ट्रैक्टर देखने खा लिए। खाना वाना खाने के बाद अपना ट्रैक्टर देखने गए 2 लोग, बोले ट्रैक्टर देख के आएंगे, उधर लैट्रिन भी माचो हो जाएंगे, तो जो भी उनको लगा हो कुछ भी माचो थोड़ा बहुत। जानते हो खाना खाने के बाद आदमी टहलता है, तो वो चले गए टहलने। तो उनके पास में दुकान पड़ती है थोड़ी दूर से। जब दुकान की तरफ उनके गए तो उनके दुकान पे, शिवराम की दुकान पे, शिवराम का लड़का था शिवम, और 4-5 लोग और थे बाजरी। वो लोग बैठे थे वहीं पे। तो दामाद को गाली देने लगे। उसके बाद में जो है मेरा दामाद बोला भैया हमको गाली न दो, हम तुम्हारे गांव के रिश्तेदार हैं। तो बोलते रिश्तेदार हो क्या, लड़ो हो यहाँ के, बजरे में कह के बस उसको झपट लिए, मारना शुरू कर दिए। बजरे में यही झगड़ा हुआ जो हम लोग सुने। जो साथ वाला था दामाद को आया घर बताने को, वहाँ झगड़ा कर दे। तो अब मेरा दामाद, हम तो भाई दौड़ेंगे ही, उसको मरवाएंगे तो है नहीं। जब मेरी बेटी गई, मेरी पत्नी गई, हम गए, मेरा लड़का गया, जैसे जैसे हम लोग जाते गए तैसे तैसे हम लोग मार खाते गए। ऐसे ऐसे मारना शुरू कर दिए। फिर हम लोग कोई तरीके से जान बचा के गांव के अंदर एक यादव है उनके घर में घुस गए थे। तो वहीं से 112 डायल किए, 112 आई। वो फिर घर पे मैं जो सुरक्षा के लिए मेरी, फिर बोले कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो। फिर एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस लेके सीधे त्रिवेदीगंज चले गए अस्पताल। चौकी पे लेके नहीं गई, उसको बोले चौकी पे ले चलो हमको। चौकी पे वो एम्बुलेंस बोली हम चौकी पे नहीं लेके जाएंगे, साथ में पुलिस वाले भी थे, वो भी बोले चौकी पे ले जाओ भैया। तो कहीं हम चौकी पे नहीं ले जाएंगे, सीधा अस्पताल ले जाएंगे। वो सीधा अस्पताल ले गए। उसके बाद हमारी बिटिया को रिफर कर दिया गया, ठर्रा के जो उसको हुआ तो उसको रिफर कर दिया गया। वो उसको बाराबंकी के लिए, बाराबंकी में के लिए हमारी बिटिया के साथ एक पुलिस भी नहीं भेजे। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि अगर ये पुलिस नहीं आएगी तो हम आपको इलाज नहीं करेंगे। फिर भी हम अपने पास थे किसी तरह करके, हमारी तो लड़की तड़प रही है, हमने अपनी पास थे, फिर उसको किया। फिर आए थाने में आए, थाने में हमारा जो लिखवाया गया था, मेरे साथ जो मैंने लिखवाया था, मेरा बना था वो FIR, उसको बदला दिया गया उसको सुबह बदल दिया गया। बदलाने के बाद हमारा जो है फिर वही धारा फिर हमारा लगा दिया गया, जो पिछली बार हमारे साथ हुआ। हमारी कोई सुनी नहीं जाती, कोई हमारी सुनती ही नहीं, इतना परेशान करते। वहाँ जाओ तो वहाँ बोलते हैं लोग कि वो सब लोग अपनी अपनी तरफ से भगे हैं, पुलिस वाले बोलते हैं। और जो हम घर पे जाते हैं तो सारे लोग घर पे रहते हैं, जब पुलिस वाले आते हैं तो घर में छिप जाते हैं। बस वो जाते हैं, हम ये नहीं कहते पुलिस वाले नहीं जाते, लेकिन जाते हैं, बस लौट आते हैं ऐसे ही। मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कोई भी लेता है, कोई भी नगरिया, इनको मार के जाएंगे जेल, ऐसे जाएंगे नहीं। उसी के डर पे हम आज यहाँ निकल आए हैं। किसी तरह निकल के जब आए 112 बुला के हमने मेडिकल करवाने गए। 112 बुलवाए, जब घर से निकले सुबह, जिस रात में झगड़ा हुआ है, वो सुबह इतनी लाठी बुला के रख दिए कि आप मार डालेंगे तभी हम जाएंगे। उसके बाद हम लोग 112 डायल किए, फिर 112 आई है रोड पे, तब हम वो बोले 112 वाले कि आ जाओ, हम साथ में आ गए आपके दोस्तों के। तब निकले हम मेडिकल करवाने के लिए सुबह। फिर हम गए थाने में हमारा मेडिकल हुआ, अस्पताल गए, वहाँ से हमारा मेडिकल हुआ, वहाँ से फिर आए, वापस चले आए। जब घर में वापस आए, गार्ड लगवाने की कोशिश किए, तब सब लोग बटुर के हमारे पीछे लाठी डंडा लग गए। तो फिर हमने गार्ड जितनी देर लादा उतनी बार हम फिर 112 डायल किए। वो 112 हमारे साथ खड़ी थी, वो 112 हमने बोला भैया हमको किसी तरह से थोड़ा पार करा दो, हम किसी तरह निकल जाएं। फिर भी 112 गई, कांदू पर तक गई, वहाँ से फिर वापस लौट आई। फिर 112, उसके बाद सब लोग हमको वहाँ तक नगराव तक घेर के गए हैं।
किसी तरह हम निकल के आए। हम ही जानते हैं कि अगर वहाँ रुक जाके तो हमको मार डालते सब लोग। अपने लोगों नहीं गए, बाहरी लोग, सारे बाहरी लोग लगे थे। ठीक।